अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2017 में पूछे गए माहौलियाती मुताले के 10 सवालात वजाहत के साथ देखेंगे। लिहाजा 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट होगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट की गई, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे, पूरा सिलेबस जो है आपका कवर करवाया जाएगा। उसके साथ आपको 4000 प्लस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की फ़ीस 499 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, जेल में दिए गए महाराष्ट्र के अजला के ग्रोह में से कौन सा ग्रोह मध्य प्रदेश के सरहद से मुत्तसिल है, यानी कि मध्य प्रदेश बॉर्डर पर आता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गढ़चिरौली और गोंदिया, नंबर सेकंड है अकोला और जलगांव, नंबर 3 है वर्धा और नासिक और नंबर 4 है धुलिया और बुल्ढाना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको यहाँ पर महाराष्ट्र का मैप नज़र आ रहा है, लिहाजा ये मध्य प्रदेश की बॉर्डर है और इस पर नंदुरबार, धुलिया, जलगांव, बुल्ढाना, अमरावती, नागपुर और भंडारा और गोंदिया, इस तरीके से ये तमाम तर अजला इसके बॉर्डर पर आते, यानी कि सरहद पर आते। इस वास्ते हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, धुलिया और बुल्ढाना। ये जो है तो ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर मैप में नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मैप भी याद होना चाहिए, जैसे कि गुजरात बॉर्डर पर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसी तरीके से मध्य प्रदेश बॉर्डर, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तो ये तमाम तर महाराष्ट्र के बॉर्डर पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है तो महाराष्ट्र के हैं, कर्नाटक में कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसी तरीके से मध्य प्रदेश और गुजरात। तो फ्रेंड्स, गुज़िश्ता के एग्ज़ाम में जो है तो गुजरात से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बार भी चांसेस है कि ये क्वेश्चन रिपीट होगा और ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आ सकता है या फिर आंध्र प्रदेश या कर्नाटक से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन सा जानदार मछलियों के ग्रोह में शामिल नहीं है। नंबर 1 डॉग फिश, नंबर 2 तारा मछली, नंबर 3 इलेक्ट्रिक रे और नंबर 4 फ्लाइंग फिश। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि तारा मछली हमारा जो तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्यों जो है तो तारा मछली जानदार, यानी कि मछलियों में उसका शुमार नहीं है, लिहाजा ये कांटेदार जिल्द वाला जानदार है, मछली नहीं है। बाकी सब यानी कि डॉग फिश, इलेक्ट्रिक रे, फ्लैग फिश सब मछलियों के अकसाम है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये जो है तो डॉग फिश है, उसी तरीके से फ्लैग फिश है और ये इलेक्ट्रिक रे है। लेकिन तारा मछली ये जो है तो कांटेदार जिल्द वाला जानदार है, ये मछली नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है तो 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से वायरस से पैदा होने वाली बीमारियों की जोड़ी कौन सी है। नंबर 1 यरखान तिब्दिक, नंबर 2 तिब्दिक टाइफाइड, नंबर 3 रैबीज और टाइफाइड और नंबर 4 यरखान और रैबीज। तो फ्रेंड्स, कौन सी बीमारी जो है तो वायरस से पैदा होने वाली है, उसका सही जोड़ी, सही मुतबादिल मुंतखब करना है। लिहाजा ऑप्शन नंबर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर लास्ट जो तो राइट आंसर रहेगा। यरखान और रैबीज ये वायरस के जरिए होने वाली बीमारियां हैं। कुत्ते के काटने से जो है तो मर्ज होता है, उसे रैबीज कहा जाता है। और यरखान जो है तो ये पीलिया वगैरह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मुर्दा जानवरों की आंतों से बनाए गए धागों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है। नंबर 1 जर्राही के बाद जख्म सीने के लिए, नंबर 2 साबुन बनाने के लिए, नंबर 3 ग्रीस बनाने के लिए और नंबर 4 गोंद के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। तो जो ग्रीस होता है, जो गाड़ियों की सर्विसिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है, उसे ग्रीस कहा जाता है। साबुन बनाने के लिए भी जो है तो बहुत सारी चीज़ें यूज़फुल होती है और गोंद के तौर पर भी जो है तो इस्तेमाल, यानी कि गोंद भी मुख्तलिफ चीज़ों से बनाया जाता है। खैर, मुर्दा जानवरों की आंतों से बनाए गए धागों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जर्राही के बाद यानी कि सर्जरी के बाद जख्म सीने के लिए, मीन्स जख्म को टाके देने के लिए जो है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है मुर्दा जानवरों की आंतों से बनाए गए धागों का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसानी जिस्म को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले और मुंजबित करने वाले
ग़िज़ाई अज्जा दर्ज झैल में से कौन से है? नंबर 1 विटामिन और प्रोटीन, नंबर 2 प्रोटीन और नमकियात, नंबर 3 विटामिन और नमकियात और नंबर 4 चर्बी और नमकियात। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 विटामिन और नमकियात जो है तो इंसानी जिस्म को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले, मुंजबित करने वाले ग़िज़ाई अज्जा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि छोटी आंत को छोटी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि, यानी कि छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कहा जाता है, वो छोटी आंत है ऐसा क्यों जो है तो कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है, तो फ्रेंड्स ये छठी या सातवीं जमात में जो आज़ा से रिलेटेड, इंसानी आज़ा से रिलेटेड जो तो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से कम होती है। नंबर 2 छोटी आंत का खुतर बड़ी आंत के खुतर से छोटा होता है। नंबर 3 ग़िज़ाई नाली में छोटी आंत की लंबाई सबसे कम होती है। और नंबर 4 छोटी आंत शिकम में सबसे कम जगह घेरती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 छोटी आंत का खुतर बड़ी आंत के खुतर से छोटा होता है, इस वास्ते जो तो छोटी आंत को छोटी आंत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्हिराफ नूर से जाहिर होने वाला कुदरती मजहर कौन सा है? नंबर अलिफ है रेगिस्तान के सैराब, बे है बरसात के मौसम में नज़र आने वाली कौसे कज़ा जिसको रैम्बो कहा जाता है, जिम है सितारों की झिलमिल। तो फ्रेंड्स इन्हिराफ नूर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ये तकरीबन 9th-10th के जो बुक्स है साइंस उसमें से जो तो क्वेश्चन पूछा गया है। अलिफ यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है सिर्फ अलिफ और बे, सेकंड ऑप्शन है सिर्फ बे और जिम, थर्ड ऑप्शन है सिर्फ अलिफ और जिम और लास्ट ऑप्शन है अलिफ बे और जिम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा अलिफ बे और जिम। तो यहाँ पर लिहाजा इन्हिराफ नूर किसे कहते हैं वो भी जो है तो हम देखेंगे। तो जब रोशनी एक शफाफ जैसे हवा, पानी या शीशा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स रेगिस्तानी सैराब ये हवा से रिलेटेड रहेगा। बरसात के मौसम में नजर आने वाला कौसे कज़ा जो रहेगा ये जो है पानी से रिलेटेड, और सितारों की झिलमिल ये भी जो तो हवा से रिलेटेड हैं। लेकिन यहाँ पर पानी में भी जो है तो रोशनी जो श्वा से रिलेटेड बतलाया गया है कि जब रोशनी एक शफाफ शय जैसे हवा, पानी या शीशे से दूसरी शफाफ यानी कि मीडियम में जाती है तो अपनी रफ्तार में तब्दीली की वजह से अपनी सिमत बदल लेती है। और रोशनी की सिमत को तब्दीली को यानी कि रोशनी की उस सिमत की तब्दीली को इन्हिराफ नूर कहते हैं। जैसे कि मसलन मिसाल दी गई कि जब आप पानी में डाली हुई पेंसिल को देखें तो वो टूटी हुई या मुड़ी हुई नज़र आती है, ये इन्हिराफ नूर की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुदरती तौर पर हासिल होने वाला ग्रेफाइट डैश डैश नहीं होता, यानी कि कुदरती तौर पर जो ग्रेफाइट हासिल किया जाता है वो क्या नहीं होता। नंबर 1 है अधात, नंबर 2 है सिया यानी काला और नंबर 3 है सख्त और नंबर 4 है मौसले बर्क। तो फ्रेंड्स अधात जो है तो यहाँ पर अदात नहीं होता तो ये रॉन्ग रहेगा क्योंकि ग्रेफाइट जो तो अदात ही है। सिया नहीं होता तो फ्रेंड्स सिया होता है। बर्क मौसले बर्क नहीं होता तो फ्रेंड्स मौसले बर्क जो तो नहीं होता, लिहाजा वो सख्त नहीं होता है। ग्रेफाइट जो हासिल किया जाता है कुदरती तौर पर वो सख्त नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झेल में दिए गए सबब और नतीजे को मद्देनजर रखते हुए सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सबब है अलिफ पानी एक मुरक्कब है और नतीजे में बे है पानी की खुसूसियत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खुसूसियत से मुख्तलिफ होती है। तो लिहाजा फ्रेंड्स पानी जो है तो एक मुरक्कब है, दो चीज़ों का मुरक्कब है। हाइड्रोजन के एक सालेमा और ऑक्सीजन के 2 सालेमात मिलाकर जो है तो पानी बनता है। लिहाजा H2O जिसको कहा जाता है उसके जो यानी कि इक्वेशन है क्या कहेंगे उसको, उसके जो यानी कि उसको साइंसी ज़बान में H2O लिखा जाता है जिसको पानी कहते हैं। लिहाजा नतीजा जो है तो करेक्ट है और पानी एक मुरक्कब है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो सबब भी दुरुस्त रहेगा। तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग यानी कि अलिफ और बे दोनों सही है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा जो है तो जवाब दुरुस्त रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माहौली निज़ाम में ग़िज़ाई जंजीर के हयात बख्श अज्जा एक ग़िज़ाई सतह से दूसरी ग़िज़ाई सतह में मुंतकिल करने वाला मुतबादिल कौन सा है? अलिफ है दीमक, बे है नंबर 1 है दीमक, नंबर 2 है हशरात, नंबर 3 है फपून और नंबर 4 है शेलफिश। तो फ्रेंड्स माहौली निज़ाम में ग़िज़ाई जंजीर के हयात बख्श अज्जा एक ग़िज़ाई सतह से दूसरी ग़िज़ाई सतह में मुंतकिल करने वाला जो मुतबादिल है वो फपूंद है। फपूंद जो है तो सड़े गले जो मादे होते हैं, जो चीज़ें होती हैं उसको फपूंद लग जाती है और फपूंद उसको जो है तो मिट्टी में कन्वर्ट कर देता है यानी कि मिला देता है, जो कि खाद वगैरह में तब्दील हो जाता है, यानी कि
एक ग़िज़ाई सतह से दूसरी ग़िज़ाई सतह में वो मुंतकिल हो जाती है। और वो जो खाद होती है फ्रेंड्स, वो पेड़ पौधों के लिए कारआमद होती है। और जो पेड़ पौधे होते हैं फिर उसके पत्ते यानी कि वो जड़ों के ज़रिए नमकियात हासिल करते, और उसमें जो है तो वो खाद वगैरह भी इंक्लूड होती है, और उस तरीके से नशोनुमा पाते हैं। यानी कि पेड़ पौधे जब नशोनुमा पाते हैं तो फिर से जो है तो ग़िज़ाई ज़ंजीर का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है कि पेड़ पौधों पर चिड़िया वगैरह आती है, वो उसको खाती है, पत्ते वगैरह खाती है। फिर जो है तो चिड़िया वगैरह को सांप खाएगा, और सांप को जो है तो गीदड़ वगैरह जो होते हैं गिद्ध कहते हैं। तो इस तरीके से ये ग़िज़ाई ज़ंजीर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। लिहाजा किसी का कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और महाटीटी से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। मिलते हैं आप नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।